देखो ਆਪਾਂ ਹੁਣ तीन चीज़ों के विचकार फाइंड आउट करांगे। सब तो पहला तो जदों तुसी एफिशिएंसी समझे, एफिशिएंसी किवें समझे आपने, वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। पहला असी वर्क आउटपुट ते वर्क इनपुट की वैल्यू निकाल लैंने आ। ठीक है, इधर देख हिमांश, वर्क इनपुट जिहड़ा वर्क इनपुट हुंदा है वो एफर्ट दे द्वारा मशीन दे उपर लगदा है। ठीक है, तो इनू की लिखांगे आपां, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, जां इनू आपां शॉर्ट फॉर्म च एवें लिखदे हां, ई मल्टीप्लाई डी पैर विच ई। ठीक है, उसी सेम तरीके दे नाल होएगा अपने कोल वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट की होंदा है, एल लोड दे उपर लोड दी डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया। हुण देखो मैं तुहानूं अज ही एफिशिएंसी करवाया। एफिशिएंसी का की फॉर्मूला है, वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। वर्क आउटपुट कितना आया, एल मल्टीप्लाई डी एल ओवर ई मल्टीप्लाई डी ई। हिमांश दस उरे तक तेनों समझ आ गया। हुण देख जरा, एल ओवर ई नूं मैं एवें रख रहा, मल्टीप्लाई ये जिहड़ा डी एल ओवर डी ई है इनू मैं एवें लिख रहा, इनू मैं वन दे नीचे एवें रेसिप्रोकल करके लिखता। देख इधर, अगर मैं इनू दोबारा ऊपर लैके आवांगा तो ये एवें ओरिजिनल फॉर्म च वापस आ जाएगा। तो मैं कोई हेरा फेरी नहीं की, बस मेरे लिखण का स्टाइल बदल गया। आ गया समझ? कैनी पेपर वाल ध्यान दे। हुण असी देखो ये समझे अज ही, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट की हुंदा है, मैकेनिकल एडवांटेज। समझ आया? लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट की हुंदा है, मैकेनिकल एडवांटेज। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड की हुंदा है, वेलोसिटी रेशो। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला की बन गया, ये देखो ये सारी चीज इत्थे आ जाएगी, मैकेनिकल एडवांटेज ओवर, ठीक है, इदी जगह ते इरेज करके एम ए लिखता ना मैं, और इदी जगह ते इरेज करके वी आर लिखता। तो असी रिलेशन फाइंड आउट करना सी, इहदे उपर सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, असी तुसी तो सिर्फ ये रिजल्ट याद रखो ना, डेरिवेशन टीचर तां करवांदा है, अगर बाय चांस रिजल्ट भुल जे तो तुसी खुद ड्राइव करके उस रिजल्ट ते पहुंच जाओ। ठीक है, देखो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए मशीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड वेलोसिटी रेशो। देखो वो कहता अगर तुसी इनू मल्टीप्लाई कर दो तो मैकेनिकल एडवांटेज निकल जाएगा। अगर किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करना है तो प्रोडक्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड वेलोसिटी रेशो। ठीक है, अगे चलते हैं। फॉर ए आइडल मशीन, आइडल मशीन इस दुनिया च कोई नहीं होंगी फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन। कभी भी फ्रिक्शन तो फ्री हो सकती है कोई चीज? नहीं हो सकती। आइडियल मतलब जिहदे च वर्क इनपुट वर्क आउटपुट दे इक्वल होए। कहंदा आइडियल मशीन की एफिशिएंसी जिहड़ी हुंदी है 1 हुंदी है, यानी कि 100%। 100% एफिशिएंसी वाली मशीन आइडियल मशीन हुंदी है। एंड द मैकेनिकल एडवांटेज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेलोसिटी रेशो। ते उस मशीन की वेलोसिटी रेशो जिहड़ी होएगी वो मैकेनिकल एडवांटेज दे इक्वल होएगी। समझ आ गया? पर लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर आइडल मशीन तो कोई नहीं होंगी। समझ आ रहे? मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ऑल द मशीन्स इज ऑलवेज लेस दैन 1 एंड इट्स वेलोसिटी रेशो इज मोर दैन 1। कहता जिहड़ी असली प्रैक्टिस जिन्नियां भी मशीन्स असीं देखते हैं उहदे विच वेलोसिटी रेशो तो छोटा ही होएगा मैकेनिकल एडवांटेज। आइडियल मशीन के अंदर मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशो इक्वल होंदे ने। समझ आ गया? इहदा मतलब मैकेनिकल एडवांटेज कदी भी बड़ा नहीं होएगा वेलोसिटी रेशो तो। समझ आ गया? हुण जिहड़े लोगों के मन के अंदर डाउट है ये वाला, वो इधरों दी देखण। इधर देखो, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होंदा है लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। कदी कदी एफर्ट घट हुंदा और लोड ज्यादा हो जाता है। जदों मैकेनिकल एडवांटेज वाला टॉपिक चल रहा सी उदों ये बोलिया गया सी
अगर ये घट होया तो ये ज्यादा होएगा तो ग्रेटर दैन आएगा। हुण ये बुक ने बोलता ना कुछ आप ही, ये कदी भी 1 तो बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण मकैनिकल एडवांटेज हमेशा 1 तो नीचे ही जाण वाला है। आइडियल मशीन अगर तुहाडे घर हैगी है तो उहदे विच 1 तो उपर जा सकता है। ते आइडल मशीन इस दुनिया च किसी ने नहीं बनाई, किसी दे घर शायद हैगी है, वो 1 तो वड्डा लेके आ सकता है। ठीक है, चलो अगे पढ़िए। एफिशिएंट हुंदी है, तैनूं दसांगा हो अगे पुली च आके होर डिटेल। ये डाउट क्लीयर करता ना, कभी भी मकैनिकल एडवांटेज 1 तो बड़ी नहीं होने लगी। भी अगर तुसी सोचो भी असी एफर्ट घट लगाइए और लोड ज्यादा चक्या जे, ठीक है, एफर्ट असी कम करिए 2 चैप्टरां दा और नंबर आ जाण साडे 100 पूरे, ऐसा नहीं कदी होने वाला। ठीक है, चैप्टर दे अंदरों इंपोर्टेंट चीज़ां कढ के पढ़ आइए और टेस्ट पूरा क्लीयर हो जाए। वो की हुंदा है, एफर्ट घट मार्क्स ज्यादा चाहते हैं। ऐसा ना तो रियलिटी च होएगा ना ही फिजिक्स च होएगा। पता है ना मैं किनू बोल रहा, जिन्होंने बोलिया वो समझ गए होंगे। कभी भी एफिशिएंसी 1 तो ऊपर नहीं होएगी, एफिशिएंसी हमेशा 1 तो नीचे ही होएगी। 1 का मतलब पता की होंदा, 100%। 100% तो ऊपर केड़ी मशीन काम करेगी? रब बना के दे दे कोई मशीन तो कर सकती है। इंसान ने ऐसी मशीन का आविष्कार नहीं किया हाले तक, एक बच्चा है वो करेगा। देखो, ड्यू टू सम लॉस इनपुट एनर्जीज अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इनपुट एनर्जी जी जाती है वो फ्रिक्शन दे विच काफ़ी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, उसके कारण आउटपुट घट मिल पाता है। हर चीज़ का जवाब किताब देती है, बस पढ़न वालियां नज़र होनी चाहिए ने। ठीक है, हुण लिवर 2021 के एग्जाम चो कट चुके, आप पुली ते आते हैं। लिवर नू थोड़े अगले साल पढ़ांगे। चलो अज आप स्टार्ट करांगे नैक्सट टॉपिक जिहदा नाम है पुली। ठीक है, पुली एक बहुत ही वधिया टाइप की मशीन है जिहदे नाल तुसीं अलग अलग तरह के अपने परपस नू सोल्व कर सकते हो। ठीक है, पहला पुली के बारे थोड़ी जी नॉलेज लेंदे आ, फिर आप जी मैं इत्थे पुली बनाई पई है सिंगल फिक्सड पुली है, ये बारे पढ़ना शुरू करांगे। चलो पहला पुली के बारे आप कुछ इनफॉर्मेशन हासिल कर लीए। पुली दे विच सब तो उपर जिहड़ा तुसीं देखदे हो एक सपोर्ट सिस्टम है जिथे पुली हैंग होया होया है। ये हुक हैगियां ने, ठीक है, ये एक्सल है और ये पुली दे विच जिहड़े डबल लाइनां तुसीं देख रहे हो इहदे अंदर छोटे छोटे ग्रूव्स होंदे ने। ग्रूव्स दे विचकार तुसीं रस्सी लगाओगे तो रस्सी इनू घुमाएगी सिस्टम नू। ग्रूव्स मत ग्रूव होंदा हुण पंजाबी च ग्रूव नू की कहंदे ने वो नहीं मैनूं पता। खड्डा, थोड़ा जा खड्डा कीता होया जिथे कि रस्सी चढ़ सके। अगर बिल्कुल फ्लैट ही होएगा तो उधर रस्सी टिकेगी कित्थे? चलो कहंदा पुलीज सिंगल पुली कैन बी यूज्ड 2 ways। फिक्स्ड पुली बाय कीपिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टेशनरी। तुसी देखो ये पुली है ना जिहड़ी, इनू मैं फिक्स किया होया है, ये सिर्फ इत्थे ही गोल गोल घूम सकती है, इसी जगह ते गोल गोल घूमती रहेगी। इको ही स्टेशनरी पॉइंट के आसे पासे गोल गोल घूमना इनू बोलते हैं फिक्स्ड पुली, सिंगल फिक्स्ड पुली। ठीक है, एक पुली है इसलिए सिंगल, इहदी एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, इसी चीज़ के आसे पासे गोल गोल घूमेगी तो इनू बोलते हैं सिंगल फिक्स्ड पुली। एक होंदी है सिंगल मूवेबल पुली, और इस तो बाद वाली डायग्राम च बना के दिखावांगा। उहदे च की होएगा, उहदा एक्सल उहदे फिक्स नहीं होएगा, अगे पिछे जा सकता है। ठीक है, चलो सब तो पहला आप सिंगल फिक्स्ड पुली के बारे पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करांगे। थोड़ा डीप च ध्यान नाल पढ़ी और नाल रीडिंग करी। चलो, a pulley which has a axis of rotation stationary is called fixed pulley, जिहदा axis of rotation fix रहे। तुसी देख पा रहे हो इहदा axis of rotation की है, फिक्स है, ये मूव नहीं करेगा। ये देखो हुक नाल उरे अटैच्ड है। आ गई एक लाइन समझ? अगे पढ़ो। ये जिहड़ी मैं फिगर बनाई है इनू ध्यान नाल देखते रहो, नाल नाल पढ़ते रहो, नाल अपनी बुक च भी देख सकते हो। वैसे तुसी हुण देखो इत्थे मैं एक शक्तिमान खड़ा किया होया है और ये शक्तिमान एक लोड उठा रहा है। देखो ये लोड जिहड़ा हैगा ना 98 न्यूटन का है, यानी कि 10 किलो के नियर अबाउट वेट है।
तो इधरले पासे शक्तिमान नूं कितनी ताकत लगानी पै रही है, उन्होंने भी सेम ही 98 न्यूटन की ताकत लगानी पै रही है। 98 न्यूटन के लोड नूं उठाने लई 98 न्यूटन की ही ताकत लगानी पै रही है, यानी कि ये लोड है, शक्तिमान की लगा रहे हैं एफर्ट, यानी कि लोड और एफर्ट इक्वल ने, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज की आएगा 1। फिर ऐसी मशीन का इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं असी, ठीक है, ऐसी मशीन का इस्तेमाल कर ही क्यों रहे हैं यार, ये लोड नूं एवें उठा के एवें रखना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, एवें रस्सी खिंचते रहो, जान उन्नी लगेगी जिन्नी जान एवें रखन च लगेगी, समझ आ गया, एफर्ट उन्ना ही लगेगा जिन्ना इत्थों दी इत्थे रखन च लगना है, बस की है एक कन्वीनियंट वे नाल लग रहा, एवें खिंचना आसान है, एवें रखना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, फोर्स उन्नी लगानी पएगी। चलो पढ़ते हैं हुण। अच्छा होर चीज़ां समझो, तुसी देख पा रहे होगे उरे टी लिखा होया है, उरे भी टी लिखा होया है, और टी का एरो उपर वाल है, इस टी का मतलब होंदा टेंशन, टेंशन मतलब होंदा खिंचाव, लोड अगर नीचे वाल बनिया होया है, खिंचाव उपर वाल पएगा, ओपोजिट, जिवें फ्रिक्शन फोर्स होंदी है ऑलवेज ओपोजिट होंदी है। देखो शक्तिमान रस्सी नूं नीचे खिंच रहा ना, तो टेंशन कित्थे पै रही है, उपर वाल, आ देखो लोड नीचे वाल, टेंशन उपर वाल, क्लीयर है, टेंशन हमेशा तुहाडी फोर्स दे ओपोजिट रहेगी, हमेशा, जिवें फ्रिक्शन हमेशा ओपोजिट रहिंदी है। हुण देखो नोट पढ़ो, नोट, इट इज द फ्रिक्शन बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द सरफेस ऑफ द रिम विच रोटेट द पुली एंड वैन द स्ट्रिंग इज पुल्ड डाउन। कहंदा ये जिहड़ा की कहंदे ग्रूव दे आसे पासे रस्सी लिपटी हुई है, कहंदा फ्रिक्शन है वो मेन कारण, जिस दे कारण तुसी रस्सी नूं जदों खिंचदे हो तां ये गोल पुली भी घुमदी है, अगर फ्रिक्शन ना होंदा कल्ली रस्सी खिंच के आ जानी सी, पुली ने घूमना ही नहीं सीगा, ठीक है, तुसी रस्सी खिंची जो पुली घूमेगा ही नहीं, अगर पुली घूमेगा नहीं तुहाडी बकेट कदी उपर आएगी नहीं, समझ आ गया, फ्रिक्शन के कारण ही ये पुली घूम पाती है। हुण जिम विच भी होंदी है, देखो तुसी इत्थे देखो, जिन्ना लोड उन्नी टेंशन, ते टेंशन किवें पैदा हुई, टेंशन एफर्ट लगाण तो बाद पैदा हुई है, एफर्ट लगाओगे तभी टेंशन पैदा होएगी। हुण जिन्ना एफर्ट है उन्ना ही लोड है, देखो ना जिन्ना लोड सीगा शक्तिमान ने उन्ना ही एफर्ट लगाया, तो लोड इज इक्वल टू एफर्ट, तभी तो मैकेनिकल एडवांटेज का की फॉर्मूला है, लोड ओवर एफर्ट, ये दोनों इक्वल ने, तो कट के 1 आ गया, समझ आया। हुण देखो दूजी चीज नूं, इस समझ आई है पूरी चीज, मैं तेनों पूछ रहा बार बार, फिर देखो हुण मेरी गल नूं इधर ध्यान नाल सुनना, अगर इधरों दी शक्तिमान 1 सेंटीमीटर नीचे करेगा, ये लोड 1 सेंटीमीटर ऊपर चल जाएगा, 10 सेंटीमीटर करेगा तो ये 10 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा। दसो ये क्लीयर होया, सिंगल फिक्स्ड पुली च एवें हुंदा है भी जिन्ना सेंटीमीटर इनू नीचे खिंचोगे उन्ने सेंटीमीटर ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट ते डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड दोनों इक्वल ने, जिन्ने सेंटीमीटर ये जाता उन्ने ही सेंटीमीटर ये जाता है, तो वेलोसिटी रेशो कितनी आ गई 1, इहदा तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 आया सी, तो एफिशिएंसी कितना आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज ओवर वेलोसिटी रेशो इनटू, एक दोनों सेम ही है, दोनों ही 1 आए ने, तो करके कितना आ गया। हुण तुसी थोड़ा गौर फरमाओ, थोड़ी देर पहला ही बोलिया गया अज दी क्लास दे अंदर ही एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती, पर इत्थे 100% क्यों दिखा रहे हैं, ये भी तो एक मशीन है, क्योंकि हाले असी फिलहाल फ्रिक्शन दे बारे गल नहीं की, फ्रिक्शन दे कारण मेरी एनर्जी जिहड़ी लॉस हुई है उहदे बारे हाले असी गल नहीं कर रहे। इस चैप्टर दे विच उन्हें एंड च आके बोलना है भी असी जिन्नियां भी मैकेनिकल एडवांटेजिस तुहानूं कढ के दिखाईयां ने, हाँ इत्थे ही लिखिया होया ना, असी जिन्नियां भी मैकेनिकल एडवांटेजिस तुहानूं वो आंदा ना, कोई भी मूवी जा जो दिव्यम देखदा की देखदा वो सीरीयल जेडे देखदा उहदे डिस्कलेमर आंदा ना
ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਨਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਇਹ 100%। ਹੁਣ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਨੀਚੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਰੋਂ ਪढ़ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਡਿਸਕਲੇਮਰ, ਇਹ 3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰੀਡ ਕਰੋ ਜਲਦੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਮੂਵੇਬਲ ਪੁਲੀ। ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਮੂਵੇਬਲ ਪੁਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਰੇ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਹੁੱਕ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। इस हुक तो एक रोप आ रही है नीचे, इन्ना समझ आ गया। फिर इस रोप ते उरे एक पुली है और इधर एक फ्रेम है, और ये पुली का पूरा फ्रेम हवा च है, इन्ना समझ आ गया। ये फ्रेम किसी भी चीज नाल अटैचड नहीं है, ठीक है, इसलिए इनू मूवेबल पुली बोलते हैं। पुली हिल सकता है, अगे पिछे हो सकता है, किते भी जाके रोटेशन कर सकता है, इसलिए मूवेबल। पिछली बार की सीगा, ये जेड़ा फ्रेम सीगा उरे ही जुड़िया पिया सी, वो सिर्फ उसी जगह ते गोल गोल घूमदा है। हुण ये किते भी गोल गोल घूम सकदा है। इस फ्रेम दे नीचे एक लोड लगाया होया है, मतलब कोई भी भार जेड़ा आपां चकना, इन्ना समझ आ गया। दूसरी तरफ तो जेड़ी रस्सी है वो इत्थे उपर खिंचनी पेगी, एवें उपर, मतलब एवें, ठीक है। देखण नूं बड़ा ही औखा है, सच्ची च भी औखा है, क्योंकि छत ते चढ़ना पेगा, छत ते चढ़ के रस्सी भी एवें खिंचनी पेगी, एवें उपर वल। आ गया समझ? ये इन्ना मुश्किल सिस्टम लग रहा है, खिंचना कितना मुश्किल है, एवें उपर नीचे खिंचना एवें एवें आसान होंदा है, एवें उपर करना बड़ा मुश्किल है, हाथ चों छुट सकती है रस्सी, ठीक है ना। तो अगर ये पुली इन्नी मुश्किल है तो फिर इन्हू यूज क्यों कर रहे हो? ये देखो, ये असीं पढ़ांगे इन्हू यूज क्यों कर रहे हो। देखो बहुत ध्यान नाल समझना, जेड़ा लोड है, ये जेड़ा लोड है, इसनू उठाण वास्ते 2 टेंशन काम आ रही ने। बहुत ध्यान नाल समझोगे तो 1 मिनट लगेगा समझ आने लई। देखो वो कह रहे इस लोड नू उठाण वास्ते इस बार 2 टेंशन काम आ रही ने। T + T आपां की लिख सकते हैं 2T। ते जेड़ा टेंशन हुंदा वो एफर्ट दे बराबर ही हुंदा है। हुण मकैनिकल एडवांटेज देखो, मकैनिकल एडवांटेज का की फार्मूला होंदा है, लोड ओवर एफर्ट। लोड कितना आया 2T डिवाइडेड बाय T। मकैनिकल एडवांटेज देखो 2, मतलब 1, पिछली बार 1 सीगा, हुण 1 तो भी ज्यादा चला गया। जदों मकैनिकल एडवांटेज 1 तो वधदा है तो उदों मशीन फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है। इहदे च मकैनिकल एडवांटेज इनक्रीज हो जाता है, इस कारण असी ऐसी पुली का इस्तेमाल करते हैं। समझ आया? हुण अगर आप इहदे च डिस्प्लेसमेंट देखिए, मन्नत थोड़ा ध्यान नाल देखिए, डिस्प्लेसमेंट वाला चीज़ थोड़ी अलग है, इनू हाले उरे लिखिया रहने दे, क्योंकि एफिशिएंसी कड्ढण च भी काम आएगा। देख बहुत ध्यान नाल देखी, तू इधरों दी 1 सेंटीमीटर उपर खिंच, 2 सेंटीमीटर खिंच, चल 2 सेंटीमीटर उपर खिंच, ये 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। इधरों दी 4 सेंटीमीटर ऊपर खिंच, ये 2 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। समझ आया? ये इस पुली दे अंदर, उस पहला वाली पुली दे अंदर की सी, तुसी 1 सेंटीमीटर नीचे खिंचा, लोड भी 1 सेंटीमीटर ऊपर आ गया सी। इस तरह की पुली दे अंदर की हुंदा है, तुसी 1 सेंटीमीटर ऊपर खिंचदे हो, हाफ सेंटीमीटर ऊपर आंदा है लोड। 2 सेंटीमीटर खिंचोगे तो 2 का हाफ 1 ऊपर जाएगा। इनू 10 सेंटीमीटर ऊपर खिंचो रस्सी नू, ये 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। रुक जाना, हाले जो मैं समझा रहा हूं समझ। ये देखो एफर्ट दी डिस्प्लेसमेंट मान लो अगर डी हुई है तो लोड दी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, D/2। जिवें मैं तुहानू समझाया 10 सेंटीमीटर ते लोड कितना मूव करेगा, 5 सेंटीमीटर। तो इनू रेसिप्रोकल कर दो, तो इहदा वेलोसिटी रेशो कितना आ गया, 2 आ गया।
एफिशिएंसी कड्डोगे तो कितना आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज ओवर वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 आया, ये भी 2 आया, 2 दे नाल 2 कट गया। समझ आया। इस तरह की पुली नूं सिर्फ इस कारण यूज किया जाता है ताकि असी मशीन फोर्स मल्टीप्लायर बना सकीए। ठीक है, मशीन नूं फोर्स मल्टीप्लायर दे विच कन्वर्ट कर सकीए ताकि सानू घट ताकत लगानी पए। एक छोटे जे लोड नूं उठाण वास्ते 2 टेंशनां काम कर रही ने, यानी कि एक तरीके नाल 2 एफर्ट्स काम कर रहे ने। मैं कल्ला बंदा 2 एफर्ट्स दे काम दे बराबर हो जाऊंगा मैं। ठीक है, मतलब इस पुली नूं दा इस्तेमाल करते हुए तुसी फोर्स मल्टीप्लायर नूं हां च जवाब दे पा रहे हो। ठीक है, चलो इनू अगे ठीक करते हैं थोड़ा। हुण देखो, हुण जिवें कि असी देख पा रहे हैं, जदों ही असी इस पुली दे बारे समझिया उदों असी शुरू तो गल कीती सी इस पुली नूं चलाना बड़ा ही इनकन्वीनियंट है, पर इस पुली नूं असी इसलिए चला रहे सीगे, इस पुली नूं असी सिर्फ इसलिए चला रहे सीगे क्योंकि सानू घट एफर्ट लगाना पैंदा है। ठीक है ना, अगर कोई 100 kg की चीज़ है उन्होंने एफर्ट सिर्फ 50 kg जिन्ना ही लगाना पएगा, क्योंकि एक लोड नूं 2 टेंशनस बराबर कर बैलेंस कर रही ने। जदों एक लोड नूं 2 टेंशनस बराबर कर रही ने तो लोड नूं 2 नाल डिवाइड करके तुहानूं एफर्ट लगाना पएगा। अगर बाय चांस कोई ऐसी पुली मैं बना के दिखावांगा, हुण अज तां नहीं अगली क्लास के अंदर, जिथे 4-4 5-5 6-6 टेंशनस भी एक लोड नूं बैलेंस कर रही होणगियां। अगर सपोज कोई 600 किलो की चीज है, ठीक है, नहीं मान लो 1000 किलो की कार है, तो मैं उन्होंने बैलेंस करने लिए 10 टेंशन लगा दांगा। 10 टेंशन एक लोड नूं बैलेंस करनगियां, तो 1000 किलो नूं 10 नाल डिवाइड कर लो, सिर्फ 100 किलो के बराबर। होर अगर कट करना चाहते हो, होर टेंशन उन्होंने बैलेंस करन लगा दो, 20 टेंशन लगा दो, 20 टेंशन लगा दो एक लोड नूं बैलेंस करन वास्ते, 20 नाल डिवाइड कर दो। मतलब तुसी जिन्ना चाहो उन्ना वड्डा पुली का सिस्टम बना सकते हो। ठीक है, ये कुछ इस तरीके नाल बनाया जा सकता है, लेकिन इनू बड़ा इनकन्वीनियंट है। इनकन्वीनियंट है ना, उपर खड़ के एवें एवें करना पैंदा है। उस प्रॉब्लम का हल लभता, कहंदे ये तो फ्री असी समझ लिया, अच्छा अच्छी है पुली, क्योंकि 100 किलो की चीज़ नूं उठाण वास्ते 50 किलो की फोर्स ही लगानी पैंदी है। पुली तो अच्छी है पर इनकन्वीनियंट है, बड़ी अजीब है, उपर चढ़ना पैंदा है, एवें एवें खिंचना पैंदा है। अगर एवें खिंचना होए ना फिर मजेदार है। तो असीं की कीता, इत्थों रस्सी इत्थे एक फिक्स्ड पुली लगाती, मतलब एवें रस्सी जा रही सी ना उपर, आ देखो इत्थे रस्सी जा रही सी, असीं छत ते चढ़ के इहनूं एवें उपर वाल खिंच रहे सी। असीं इत्थे एक फिक्स्ड पुली लगाती, उस रस्सी नूं इत्थों पास करके एवें नीचे बैठ के खिंचते रहांगे। समझ आ गया। ये सिर्फ असीं तां कीता है ताकि असी जिहड़ा की कहंदे नॉन कन्वीनियंट हो रहा सी साडे लई, पुली फायदेमंद तो है पर उसनूं चलाना मुश्किल लग रहा सी, तो उसनूं कन्वीनियंट बनाने दे लई असी इत्थे एक फिक्स्ड पुली जोड़ती। ये तो पुरानी मूवेबल ही है, पुरानी मूवेबल पुली है। इत्थे असी एक फिक्स्ड पुली जोड़ती जिहड़ी साडे काम च कोई नुकसान नहीं करेगी। बस इनू असी क्यों जोड़िया, सिर्फ और सिर्फ डायरैक्शन चेंज करने लई। याद है ना, फिक्स्ड पुली सिर्फ डायरैक्शन चेंज लिए यूज होती है। असी रस्ते च ऐसी पुली लगाती जिन्हें डायरैक्शन चेंज करनी सी, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। एक एफर्ट नूं 2 टेंशन बराबर कर रही ने, आ देखो एक लोड नूं 2 टेंशन बैलेंस कर रही ने, तो कितना आ गया 2T। एक एफर्ट T दे इक्वल है, मैकेनिकल एडवांटेज 2T ओवर T, तो मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ गया। बोल पाएगा ठोक के की है मैकेनिकल एडवांटेज 2 आया है, इट इज ग्रेटर देन 1। अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होए तो केड़ी पुली होंदी है, फोर्स मल्टीप्लायर है, कभी भी स्पीड मल्टीप्लायर नहीं हो पाएगी। ठीक है, स्पीड मल्टीप्लायर वास्ते कोई पुलीज नहीं होंदियां, ये सारियां पुलीज साडा काम घटाण वास्ते ने, सानू ना काम इन्ना करना पाए, चाहे लेट हुंदा होई जे, काम तो हो रहा है ना। ये काम करन वास्ते ने, चीज़ां नूं उठाण वास्ते ने, जल्दी काम करन वास्ते नहीं है। फिर JCB खरीद लो, जल्दी काम करवाना है तो पुली तो एवें ही करेगी, हौली हौली करेगी। ठीक है, JCB खरीद लो, उहदे अंदर हाइड्रोलिक्स लगे होंदे ने, वो पुली का सिस्टम नहीं है, वो ना करना, वो इधर नहीं आएगा। ठीक है, इस तो अगे नैक्सट क्लास च करते हैं।